बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना वाक़यात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ जो भी बेटा होता तो इसके साथ बेटी ज़रूर पैदा होती, तो इस बच्ची के साथ पैदा होने वाला बच्चा दूसरे बच्चे के साथ पैदा होने वाली बच्ची से शादी करता। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सल्बी औलाद के दरमियान एक बतन का दूसरे बतन से निकाह जायज़ था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए और तवल्लुद व तनासल का सिलसिला शुरू हुआ तो हर एक हमल से इनके दो बच्चे पैदा हुए, एक लड़का दूसरी लड़की से, इस वक़्त जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में बजुज़ बहन भाइयों के कोई और ना था और बहन भाई का आपस में निकाह नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला ने इस वक़्त की ज़रूरत के लिहाज से शरीयत आदम अलैहिस्सलाम में ये खसूसी हुक्म जारी फरमाया था कि एक हमल से जो लड़का और लड़की पैदा हो वो आपस में हकीकी बहन भाई समझे जाएं और इनके दरमियान निकाह हराम होगा। लेकिन दूसरे हमल से पैदा होने वाले लड़के के लिए पहले हमल से पैदा होने वाली लड़की हकीकी बहन के हुक्म में नहीं होगी, बल्कि इनके दरमियान रिश्ता मुनाकाहत जायज़ होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में ज़रूरत तबादुल तनासिल की वजह से ये जायज़ था, इसके अलावा और कोई शक्ल ना थी। इसको अल्लाह ताला ने उस वक़्त जायज़ फरमाया था, चूँकि बाद में इसकी ज़रूरत ना रही, इसलिए फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद आने वाली हर शरीयत में इसको मना कर दिया गया कि कोई बहन भाई आपस में शादी नहीं कर सकते। तफसीर मज़हरी में नकल किया गया है कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के बतन से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 40 औलादें हुईं। नाज़रीन, चूँकि हर मर्तबा के हमल से पैदाशुदा लड़का लड़की बाहम हकीकी बहन भाई की तरह थे और इनका बाहम निकाह दुरुस्त नहीं था, जबकि दूसरे हमल से पैदाशुदा पहले वालों के लिए इस तरह थे जैसे चचेरे होते हैं। यही वजह है कि काबील ने हाबील से इख्तलाफ किया। काबील के साथ जो लड़की पैदा हुई वो इंतहाई खूबसूरत थी, जबकि हज़रत हाबील के साथ जो लड़की पैदा हुई वो इतनी खूबसूरत ना थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक जब ये जवान हुए तो काबील की शादी हाबील की बहन से होनी थी और हज़रत हाबील की शादी काबील की बहन से होनी थी, लेकिन काबील अपनी ही बहन को पसंद करने लगा और वो इसी से शादी करना चाहता था, जबकि शरीयत आदम में इसकी ममानत थी। एक ही हमल से पैदा होने वाले बच्चों की आपस में शादी नहीं हो सकती थी, लिहाजा जब ये सूरत हाल ज़्यादा बिगड़ गई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों को अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करने को कहा और बताया कि जिसकी कुर्बानी को आसमान से आग आकर खा जाए तो ये समझना कि इसकी कुर्बानी कबूल हो गई। काबील खेती बाड़ी का काम करता था, हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम बकरियां चराया करते थे। हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के सामने एक बकरी का बच्चा पेश किया और काबील ने एक गट्ठा लिया और इसको अल्लाह ताला के बारगाह में कुर्बानी के लिए रख दिया। चुनांचा हज़रत हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई, जिस पर हाबील अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मेरे वालिद साहिब ने मेरी कुर्बानी कबूल होने के लिए दुआ की होगी, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मेरी कुर्बानी कबूल फरमाई है। रवायत में आता है कि हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम काबील से ज़्यादा जवान और बहादुर थे। हाबील ने अपने भाई को कहा कि अगर तुम मुझे कत्ल भी करोगे तो तुम्हारा मुकाबला नहीं करूँगा, मैं चाहता हूँ कि क़यामत के दिन तू मेरे गुनाहों में शुमार होकर आए। एक दिन काबील ने गुस्से में आकर हज़रत हाबील को पत्थर मार कर कत्ल कर दिया। हज़रत हाबील को कत्ल करने के बाद काबील बहुत ही दुखी और परेशान रहने लगा। काबील अपने भाई की लाश को कंधों पर उठाकर कई दिनों तक घूमता रहा कि अब इसको मैं क्या करूं। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से दो कौवे आपस में लड़ने लगे। इनमें से एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार दिया। ये सब कुछ काबील देख रहा था।
कौवे ने अपने साथियों को मार कर इसको ज़मीन में दफन कर दिया। कबील ने भी कौवे को देखकर अपने भाई को दफन करने के लिए एक खड्डा निकाला जिसमें हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम को दफन कर दिया। इसके बाद कबील अपनी सगी बहन अकलीमा को लेकर वहाँ से भाग निकला। इसकी वजह ये थी कि शैतान कबील के पास आकर इसके दिल में ये डर डालता रहा कि तुमने अपने भाई को कत्ल किया है, अब तेरा बाप तुझको कत्ल कर देगा। इस डर की वजह से कबील वहाँ से अपनी बहन को साथ लेकर भाग गया। इस दिन के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मुसलसल परेशान रहने लगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ किया करते थे, या अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाते हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक लड़का अता फरमाया जिसका नाम हज़रत शीश अलैहिस्सलाम था। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम जवान हुए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपना जानशीन हज़रत शीश अलैहिस्सलाम को मुकर्रर कर दिया। इनको हुक्म देते हुए कहा कि अपने भाई कबील से हमेशा दूर रहना। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो अल्लाह ताला की तरफ से बेशुमार फरिश्ते ज़मीन पर नाजिल हुए। उन्होंने हज़रत शीश अलैहिस्सलाम को अपने बाप को दफन करने का तरीका बताया। इसके बाद बीबी हव्वा का भी विसाल हो गया। इसके बाद ज़ना की शुरुआत हुई। इसके बाद एक वादी में कबील और इसकी औलाद रहने लगे। शैतान एक आदमी की शक्ल में इनके पास आया। शैतान ने इन लोगों को ऐशो इशरत में लगा दिया। शैतान ने इनको ऐसे ऐसे कपड़े और गाने बजाने के तरीके सिखाए कि वो कभी भी इनको भूल ना सके। उन्होंने एक दिन मेले के लिए मुकर्रर किया जिस पर वो बरहना औरतों और मर्द इकट्ठे शिरकत करते थे। इस मेले पर तरह तरह के गाने और मौसीकी की आवाज़ें आती थीं। इसी तरह जो शख्स मोमिन थे इनको भी ये आवाज़ें सुनाई देती थीं। एक दिन एक मोमिन के दिल में ख्याल आया कि मैं ये सब कुछ करीब से देखना चाहता हूँ। एक दिन वो मोमिन अपने साथियों से चोरी वहाँ से निकला और कबील के लोगों के पास आ गया। इसने देखा कि कबील की औलाद बेहयाई और फजूल कामों में लगी हुई थी। इस शख्स ने वहाँ जाकर देखा तो वो औरतें बहुत ही खूबसूरत और हसीन थीं। इस हवाले से रवायात में आता है कि हज़रत शीश और इसके साथी बहुत ही हसीन व जमील और जवान थे। इनकी निस्बत इनकी औरतें ज़्यादा प्यारी ना थीं। काबिल की औलाद में लड़कियां तो बहुत ही प्यारी थीं लेकिन इनकी निस्बत मर्द ज़्यादा हसीन व जमील ना थे। वो शख्स काबिल की औलाद औरतों से बहुत ही मुतासर हुआ। इसके बाद वो वापस आ गया। इसने मोमिनीन को भी इनकी औरतों के बारे में बताया। इनमें से जो कमज़ोर ईमान वाले थे वो काबिल की औलाद की तरफ हिजरत करने लग गए। इस काफ़ी हद तक मोमिन लोग भी कबील के फितने में दाखिल होते गए और फजूल कामों में शामिल होते जा रहे थे। इसी तरह वो एक दूसरे की तरफ माइल होते थे जहाँ से ज़ना जैसे कबीरा गुनाह ने जन्म लिया। रवायात में आता है कि हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के साथ रहने वाले साथियों की तादाद बहुत ही कम रह गई थी, जबकि कबील का गिरोह काफ़ी मजबूत और ताकतवर हो चुका था। वो हज़रत शीश और इसके साथियों को तंग करते रहते थे, इनको तरह तरह की तकलीफ़ें दिया करते थे। अगर देखा जाए तो ज़ना इस वक्त ही शुरू हो गया था जब कबील अपनी बहन अकलीमा को लेकर वहाँ से भाग गया था। इसने अपनी बहन के साथ ही अपनी औलाद को जन्म दिया।